प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट और उसकी अलामात। मुख्तसर वीडियोस की सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें बताया गया है कि बिनाइन प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट या BPE क्या है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और इसके कौन कौन से इलाज दस्तयाब हैं। प्रोस्टेट मर्दाना तौलीदी निज़ाम का हिस्सा है। ये मसाने के बिल्कुल नीचे और रेक्टम के बिल्कुल सामने पाया जाता है। इसने पेशाब की नाली को घेरा होता है, यानी वही ट्यूब जिससे मर्द पेशाब और मनी का इखराज करते हैं। नौजवान मर्दों में प्रोस्टेट का साइज एक अखरोट के बराबर होता है और इसका असल काम एक ऐसा माय बनाना होता है जो कि मनी बनाने के लिए स्पर्म के साथ मिल जाता है। प्रोस्टेट एक प्रोटीन भी तैयार करता है जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA कहा जाता है। ये प्रोटीन मनी को ज्यादा पानीदार बनाता है। मर्दों की उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट का बढ़ना और बड़ा होना बहुत आम है, खास तौर पर ऐसे मर्दों में जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि प्रोस्टेट बढ़ने की वजह क्या है, लेकिन मर्द के जिनसी हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एक अंसर हो सकता है। इसको बिनाइन प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट BPE या बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया BPH कहा जाता है। बिनाइन लफ्ज का मतलब है कि कैंसर वाली कैफियत नहीं है। प्रोस्टेट का साइज हमेशा अलामात की शिद्दत से मुंसलिक नहीं होता है। छोटे प्रोस्टेट वाले कुछ मर्दों में नुमाया अलामात मौजूद होती हैं और कुछ बड़े प्रोस्टेट वाले मर्द इससे बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन आधे मर्दों को BPE होता है, ताहम तमाम मर्दों में अलामात जाहिर नहीं होंगी। प्रोस्टेट की बिनाइन एनलार्जमेंट पेशाब की नाली को दबाव की वजह से तंग या जुज़वी तौर पर बंद कर देती है, जिस वजह से पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की अलामात जाहिर होती हैं। जब इस बंदिश या रुकावट की वजह से अलामात जाहिर होती हैं, उसे ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है और इसके नतीजे में पेशाब के बहाव में कमी जैसी अलामात जाहिर होती हैं। हिचकिचाहट, इसका मतलब है कि आपको पेशाब करने की शुरुआत करने में मुश्किल पेश आती है। टर्मिनल ड्रिबलिंग, पेशाब के इख्तिताम की तरफ आपको शायद पेशाब के बहाव में कमी महसूस होती है। नामुकम्मल इखराज, ये एहसास कि पेशाब करने के बाद भी मसाना खाली नहीं हो रहा है। पेशाब की बंदिश, इस हालत में आदमी पेशाब करने से कासिर हो जाता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ये कैफियत कम आम है। इस कैफियत में दिन या रात के वक्त पेशाब के ताज़ा कतरों का इखराज होता है। मर्द हजरात मसाने की ज्यादा सरगर्मी जैसा तजर्बा भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो सकता है या फिर ज्यादा कसरत से पेशाब आता है, या नॉक्ट्यूरिया, रात को सोने के बाद पेशाब करने के लिए उठना। अर्जेंसी, जब पेशाब करने की शदीद तलब हो। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, पेशाब करने की बहुत शदीद तलब होना, जिसके नतीजे में टॉयलेट पहुंचने से पहले ही पेशाब का इखराज हो जाता है। मर्द ज्यादातर रुकावट जैसी अलामात, ज्यादा सरगर्मी की अलामात या दोनों के मजमुए का तजर्बा कर सकते हैं। बहुत से मर्दों को जब ये अलामात महसूस होती हैं तो वो अपने डॉक्टर से मिलते हैं। मुख्तलिफ अलामात के लिए मुख्तलिफ इलाज दस्तयाब हैं, लिहाजा ये जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ अपनी अलामात के बारे में बात करें। जबकि दोनों प्रोस्टेट कैंसर और एनलार्ज प्रोस्टेट ऐसी कैफियत हैं जो प्रोस्टेट को मुतासिर करते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत मुख्तलिफ कैफियत हैं, ताहम इनकी अलामात एक जैसी हो सकती हैं। लिहाजा अगर आप में पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की अलामात पैदा होती हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर ये प्रोस्टेट में बिनाइन या बगैर कैंसर वाली तब्दीलियों की वजह से होंगे। BPE आमतौर पर पेशाब की नाली के इर्द गिर्द प्रोस्टेट के मरकजी हिस्से में शुरू होता है। प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर ज्यादातर प्रोस्टेट के गिर्द या किनारे पर तैयार होता है और आमतौर पर इब्तदाई मराहिल में अलामात का सबब नहीं बनता है। बढ़े हुए प्रोस्टेट का ये मतलब नहीं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का ज्यादा इम्कान है। इस बारे में बहुत सारी मालूमात ऑनलाइन दस्तयाब है, जैसे कि इन वेबसाइट्स पर। अगर आप किसी भी अलामात के बारे में फिक्रमंद हैं तो आपको लाजमी अपने GP से इस बारे में बात करनी चाहिए।